हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में डिफरेंस क्या होता है? कब आई गो बोलना है और कब आई वेंट? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल एग्जाम्पल के साथ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? इसमें कौन सी वर्ब यूज होती हैं? प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एस या फिर ईएस उसमें ऐड किया जाता है वर्ब में। लेकिन पास्ट सिंपल में क्या यूज होता है? पास्ट सिंपल में वर्ब यूज होती है वी टू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो प्रेजेंट सिंपल होता है V1 एंड पास्ट सिंपल होता है V2 एक तरह से। तो प्रेजेंट सिंपल किस में यूज होता है? फर्स्ट पॉइंट है डेली रूटीन। डेली रूटीन जो हम डेली में वर्क करते हैं अपना, उसमें हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। अब कैसा वर्क? जैसे कि एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई ब्लैंक बाथ डेली। अब ऑप्शन है इसमें टेक्स, टेक या फिर टुक। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है? आई बाथ डेली। तो डेली वर्क करता है ये, कि भाई मैं डेली नहाता हूं। तो जब डेली वाला वर्क आ रहा है, रेगुलर एक्शंस आ रहे हैं, डेली रूटीन के काम आ रहे हैं, तो फिर उसमें क्या यूज करना है हमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमें क्या यूज करना है? डेली के रूटीन हमने देखा जैसे ही, तो हमें V1 पर ध्यान देना चाहिए। और जब V1 है तो हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर आई है, तो इस वजह से यहाँ पर हम टेक यूज कर लेंगे। तो अगर यहाँ पर ही होता, ही, तो हम एस लगा देते, टेक्स हो जाता, ही टेक्स बाथ डेली। तो जैसा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसमें वर्ब यूज करनी है। सेकंड पॉइंट, प्रेजेंट सिंपल का सेकंड पॉइंट क्या होता है? जनरल फैक्ट्स। जनरल फैक्ट्स कौन से होते हैं? जिनको हर कोई जानता है कि इस तरह के घटना होने पर ये रिजल्ट निकल के आएगा, तो उनको बोलते हैं हम जनरल फैक्ट्स। अब किस तरह से? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं इसका। आयरन ब्लैंक इन द वाटर। अब इसके ब्रैकेट में है सिंक, सिंक सैंक, सिंक्स। अब इसमें आयरन मीन्स होता है लोहा। आयरन लोहा पानी में क्या कर, लोहा पानी में जब जाता है तो क्या होता है? सिंक होता है या फिर फ्लोट होता है। जब भी मैं पूछूंगी कि भाई लोहा पानी में गिरेगा तो क्या होगा, कि भाई डूबेगा, तुरंत रिस्पॉन्स निकलेगा कि लोहा गिर जाएगा पानी में तो वो डूब जाएगा। तो ये सबको ही जानता है, ऐसा तो है नहीं है कि मैं जानती हूँ आप नहीं जानते, या आप जानते हैं मैं नहीं जानती हूँ। तो इस तरह के जो जनरल फैक्ट्स हैं, तो उनमें हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। तो अब इसमें आयरन है, आयरन के अकॉर्डिंग हम इसमें देख लेंगे, सिंपल प्रेजेंट है मतलब जनरल फैक्ट है, तो हम इसमें देख लेंगे कि कौन सी हमारी V1 है। V1 हमारी एक ये भी है और एक ये भी है, सॉरी, ये वाली जो है V2 है हमारी। तो हम V2 को तो कट ही कर देंगे, लेकिन हम देखेंगे V1 हमारे पास 2 है, कि पहले ये वाली एक ये वाली, तो हम इसमें कौन सी लगाएंगे? तो हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, कि सब्जेक्ट है आयरन। आयरन के साथ में हम क्या लगाएंगे? सिंक्स। प्लूरल नहीं लेंगे, इसको सिंगुलर लेंगे। जिस किसी ने भी मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो पहली क्लास है उसको नहीं देखा हो, तो उसमें ये जो मैटर है सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट वाला, तो वो उसमें आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो उसको जिस किसी ने नहीं देखा हो तो उसको देखिएगा, तो अंडरस्टैंडिंग जल्दी होगी। तो आयरन सिंक्स इन द वाटर, इस तरीके से। नंबर 3, जो थर्ड पॉइंट है सिंपल प्रेजेंट का, उसमें क्या आएगा?
यूनिवर्सल फैक्ट, जब भी कभी भी यूनिवर्सल फैक्ट्स आ जाते हैं तो उसमें हमारा सिंपल प्रेजेंट यूज किया जाता है। अब यूनिवर्सल फैक्ट्स कैसे, जैसे कि द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। अब इसमें ऑप्शन आ गई, राइज, राइजन, राइजेस, इस तरीके से। तो हम इसमें देखेंगे कि जो सन है यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट। जब भी कोई यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट आती है, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट आप सभी को पता है, जैसे सन, मून, स्टार, अर्थ, विंड, इस तरह से हमारे जो होते हैं यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट होते हैं। जब भी हमारे यूनिवर्सल फैक्ट्स आते हैं, अब जो सन है वो ईस्ट में, ईस्ट मतलब पूर्व, डायरेक्शन दी हुई है ये दिशा पूर्व, कि सूरज जो है पूर्व दिशा में उदय होता है। मतलब ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ पर ईस्ट में होता है और आपके यहाँ पर वेस्ट में हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, सन जो है वो ईस्ट में ही राइज होगा, उदय होता है। तो इसमें हम कहीं कहीं मतलब इसमें अब देखेंगे कि V1 कौन सी है। तो मेन पॉइंट हम देखेंगे कि भाई इसमें भी V1 है और ये भी V1 है और ये वाली हमारी जो है V3 है। तो हम V3 को देखते ही कट कर देंगे कि भाई यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इसमें V3 का तो कोई काम ही नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई V1 दो दी हुई है, तो इनमें से कौन सी यूज करेंगे। हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट द सन, तो द सन को देखते हुए हम यहाँ पर यूज करेंगे राइजेस। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस बन जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है जैसे पास्ट सिंपल। अब हम पास्ट सिंपल पर आ जाते हैं। पास्ट सिंपल में क्या होता है, जैसे कि इसमें था, जो हमने अभी प्रेजेंट सिंपल किया था उसमें था डेली रूटीन, ठीक है। जो हम प्रेजेंट में करते हैं डेली रूटीन, हमारी रेगुलर एक्शंस हैं जो, उनको बोलते हैं डेली रूटीन। लेकिन पास्ट सिंपल में क्या हो जाता है, जो हमारे पास्ट टाइम की ही डेली रूटीन थी एक तरह से, तो उनको बोलते हैं पास्ट सिंपल एक तरह से। तो क्या होता है, जो इसमें हैबिट्स इन पास्ट कह सकते हैं, या हैबिट्स ऑफ पास्ट कह सकते हैं, कि भाई पास्ट की हैबिट्स जितनी भी हैं वो सभी हमारी V2 में जाती हैं, मतलब पास्ट सिंपल में जाती हैं। अब कैसे पता चलेगा, जैसे सेंटेंस लिखा मैंने, ही ब्लैंक टू टेम्पल डेली व्हेन ही वॉज यंग। अब देखिए इसमें ऑप्शन है गो, गोज, वेंट। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शंस आई हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, ही डू टेम्पल डेली। भाई डेली जाता था, डेली है, अब जाता था कैसे पता चला हमें। हम ये भी तो कह सकते हैं कि वह डेली टेम्पल जाता है, लेकिन हमने क्या बोला, जाता था। तो वो कैसे पता चला, हमने आगे सेंटेंस पढ़ेंगे हम। व्हेन ही वॉज यंग, वॉज जब भी वह, मतलब जब छोटा था, ही वॉज यंग जब वह छोटा था, तब वह डेली टेम्पल जाता था। ये उसकी पास्ट की हैबिट है, मतलब पिछले समय की हैबिट है, जब वह छोटा था। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो हमें क्या यूज करना है, V2, पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल V2 की फॉर्म कौन सी है, ये तो V1 है, ये भी V1 है, इसमें V2 कौन सी है, वेंट। तो इसलिए इसमें हम क्या फिल कर देंगे, वेंट। ही वेंट टू टेम्पल डेली व्हेन ही वॉज यंग। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है इसका, इवेंट्स। इवेंट्स, जब भी हमारे कोई भी इवेंट्स आ जाते हैं, कोई न्यू वर्क होता है, तो उसमें हम V2 मतलब सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो अब जिस तरह से, जैसे कि क्या है इसका, हिज अंकल, हिज अंकल ब्लैंक 3 years अगो। ऑप्शन है डाइज, डाइड और डाई। तो इस तरह से आ गया, जैसे हिज अंकल, उसके अंकल 3 years
अगो हमने वर्ब देखी कि भाई डाई वाली है, डाई मतलब मृत्यु, एक तरह से मृत्यु वाली वर्ब है। तो 3 साल पहले, अब उसकी अंकल जो है 3 साल पहले मर चुके हैं, मर गए मतलब, ठीक है, एक्सपायर हो गए। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई डेली रेगुलर एक्शन है ये इस तरह की कि भाई डेली ही मरेंगे। तो इस तरह के जो इवेंट्स आती हैं जो हमारी बहुत टाइम पहले हो चुकी हैं, पास्ट में हो चुकी हैं, तो उनमें हम वी टू यूज करते हैं। तो अब इसमें वी टू हम देखेंगे कि कौन सी है। डाइज जो है, डाई जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, वी वन और वी वन ये दोनों ही वी वन है, लेकिन जो डाइड है वो हमारी वी टू है। तो जैसे हमने देखा कि भाई अगो वर्ड लगा हुआ है, कीवर्ड्स में मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे ही अगो देखेंगे, और फिर दूसरी बात ये डेथ, डेथ वाली वर्ब है। तो डेथ वाली वर्ब तो एक इवेंट में ही जाती है। तो इवेंट वाला जो काम होता है तो उसमें हम वी टू यूज करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, हिज अंकल डाइड। तो हिज अंकल डाइड 3 years अगो, इस तरह से इसमें सेंटेंस बनते हैं। तो अब इसमें कीवर्ड्स हम पढ़ेंगे। इसके प्रेजेंट सिंपल के कीवर्ड्स जो है उसको देखते हैं पहले कि प्रेजेंट सिंपल में क्या यूज होता है। डेली, जो सिंपल डेली रूटीन वाले सेंटेंस है ना उनमें कुछ कीवर्ड्स लगे हुए आते हैं, तो उनको देखते ही हम तुरंत समझ जाते हैं कि उसमें प्रेजेंट सिंपल वाला सेंटेंस लगने वाला है। तो कौन कौन से वर्ड हैं इसमें, डेली, एवरीडे, whenever, seldom, normally, generally, always, never, often। ये इस तरह के जो हमारे पास कीवर्ड जब भी आते हैं किसी भी सेंटेंस में लगे हुए, तो हम उसमें सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। और यही जो कीवर्ड्स हैं वो पास्ट सिंपल में भी आते हैं, क्योंकि हैबिट्स ऑफ पास्ट में, हैबिट्स ऑफ पास्ट, यही सेम कीवर्ड्स कई बार हैबिट्स ऑफ पास्ट में भी आते हैं। लेकिन हमें सेंटेंस को पढ़ना होता है कंप्लीटली। जैसे इसमें आया था डेली रूटीन में, डेली वर्ड आया था, तो हमने इसमें जस्ट डेली देखा, तो भाई हमें पता चल गया कि ये डेली वर्क है। तो इस वजह से हमें वी वन यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। हमने दूसरे सेंटेंस में भी जो पास्ट सिंपल का है, हैबिट्स ऑफ पास्ट, उसमें भी हमने देखा कि भाई डेली वर्ड लगा हुआ था। डेली वर्ड तो देखा, लेकिन इसके आगे क्या लिखा था, वॉज लगा था, सेकंड पार्ट में इसके वॉज लगा था, मतलब पास्ट ऑफ हैबिट बताई गई थी। तो इस वजह से हमने इसमें वी टू यूज किया। मतलब ये सेम कीवर्ड प्रेजेंट में भी चलते हैं और पास्ट सिंपल में भी चलते हैं। लेकिन हमें पहचानना पड़ता है, हमें सेंटेंस को पढ़ना होता है पूरी तरह से, उसके बाद हमें पता चलता है कि इसमें वी वन यूज होना है या फिर इसमें वी टू यूज होना है। और पास्ट सिंपल के कीवर्ड्स क्या हैं, पास्ट सिंपल का कीवर्ड्स है, ज्यादातर पास्ट सिंपल में हमारे पास क्या लिखा आता है, लास्ट, अगो, अगो, यस्टरडे। ये जो 3 वर्ड्स है ना, यस्टरडे, ये 3 वर्ड्स हमारे पास्ट सिंपल के कीवर्ड्स हैं। जब भी पास्ट सिंपल सेंटेंस आएगा ज्यादातर उसमें यही वर्ड्स लगी होते हैं। जैसे कि इसमें लगा हुआ था, हिज अंकल डाइड 3 years अगो। अगो मतलब पहले से, पहले, 3 साल पहले। लास्ट मतलब पिछली रात की बात हो रही है। यस्टरडे मतलब कल की बात हो रही है, मतलब वो भी पास्ट बीत चुका है जो, उसकी बात हो रही है। तो इन कीवर्ड्स के जरिए हमें पता चल जाता है कि पास्ट की बात हो रही है, और इन कीवर्ड्स के जरिए हमें ये पता चल जाता है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। और इन्हीं कीवर्ड्स के जरिए हमें ये भी पता चलता है कि ये पास्ट सिंपल की भी बात हो रही है, लेकिन हैबिट्स ऑफ पास्ट की बात हो रही है, पर कंप्लीट सेंटेंस पढ़ने के बाद। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट और सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट और पास्ट सिंपल जो है वो बिल्कुल क्लियर हुआ। सो गाइस, आज हमने सीखा प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का डिफरेंस और उनका करेक्ट यूज भी। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी जरा भी हेल्पफुल लगी हो ना, तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे ही इजी इंग्लिश लेसन कंटिन्यू देख सकें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।